नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम हब पर। अगर आप वीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत। आज हम इस क्लास में राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा वह एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बागोर सभ्यता है वह राजस्थान में किस जिले में स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर राजसमंद? जो बागोर सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है बागोर सभ्यता। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा माना जाता है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा माना जाता है? विजय स्तंभ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बड़ली का शिलालेख या फिर बिजोलिया का शिलालेख? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। याद रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा माना जाता है? तो बड़ली का शिलालेख। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर, उसका उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? अमलांद घोष, बी बिलाल एवं बी के थापर, आर सी अग्रवाल या एच डी सांकलिया? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन बीबी लाल एवं बी के थापर के निर्देशन में हुआ था। और आप कमेंट करके ये बताना कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता किस किनारे पर, किसकी नदी के किनारे पर विकसित हुई है? कमेंट करके जरूर बताना। और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन बीबी लाल एवं बी के थापर के निर्देशन में हुआ था। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा हमीर या बप्पा रावल? तो जो राणा हमीर है, राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। खातौली का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच में हुआ था? तो जो खातौली का युद्ध है यह 1517 के मध्य है। किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, मोहम्मद खिलजी या सिकंदर लोदी? तो खातौली के युद्ध में 1517 खातौली के युद्ध में राणा सांगा के सामने कौन था? तो इब्राहिम लोदी। तो याद रखना, जो खातौली का युद्ध है 1517 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। राजस्थान का वह किला जिसे सुवर्णगिरी कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो अगर आपको स्वर्णगिरी पूछे, अगर आपको स्वर्णगिरी पूछे तो इसका सही जवाब होगा जैसलमेर दुर्ग। लेकिन यहाँ पर स्वर्णगिरी नहीं, सुवर्णगिरी पूछा गया है। तो सुवर्णगिरी है जालोर दुर्ग। कौन सा? जालोर दुर्ग है, उसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। लेकिन आपको सुवर्ण नहीं स्वर्ण पूछे तो जैसलमेर दुर्ग होगा, और वैसे सुवर्ण दुर्ग है जालोर का दुर्ग। अगला, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने, साधु सीताराम दास ने, माणिक्यलाल वर्मा या फिर राम नारायण चौधरी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम साधु सीताराम दास ने, किसने? साधु सीताराम दास ने किया था नेतृत्व बिजोलिया किसान आंदोलन का सर्वप्रथम। अर्थात जो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण था उसके अंदर साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और दूसरे में विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी या 15 अगस्त? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 18 मार्च 1948, 15 मई 1949, 30 मार्च 1949 या 1 नवंबर 1956? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था 15 मई 1949 को। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वह लगती है मध्य प्रदेश से। किससे लगती है राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा?
तो मध्य प्रदेश से लगती है, और कितनी 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है 1600। अंतर्राज्यीय सीमा है वह मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती है, और कितनी लगती है याद रखना 1600 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 930 मीटर, 550 मीटर या 1000 मीटर। तो अरावली पर्वतमाला की अगर औसत ऊंचाई पूछे, औसत ऊंचाई है अरावली पर्वत की 930 मीटर। याद ना, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। और जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी लंबाई 1722 मीटर। अगला, राजस्थान का बर्क्युआंस्क। राजस्थान का बर्क्युआंस्क मतलब सबसे ठंडा स्थान किसे कहा जाता है? चूरू को, फलोदी को, माउंट आबू को या फतेहपुर को। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, या फिर किसी स्थान को राजस्थान का बर्क्युआंस्क कहा जाता है? तो माउंट आबू को। माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, इसलिए इसे राजस्थान का बर्क्युआंस्क कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, पूछा जा सकता है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, बेरहाट की पहाड़ियाँ या नाग पहाड़। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से। खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। और आप कमेंट करके मुझे ये बता देना कि खमनोर की पहाड़ी किस राज्य जिले के अंदर स्थित है। तो खमनोर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, कमेंट करके जरूर बताना, जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। राजस्थान की किस झील में नमक तैयार करने का कार्य केंद्र सरकार की संस्था करती है? डीडवाना, पंचपदरा, सांबर या लूणकरणसर। तो राजस्थान की सांबर झील के अंदर, कहाँ पर? सांबर झील में नमक तैयार करने का कार्य केंद्र सरकार की संस्था करती है। अगला, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में। तो जो छप्पन का मैदान है ये दक्षिणी भाग में स्थित है, खासकर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में छप्पन का मैदान स्थित है। और अगर छप्पन की पहाड़ियाँ पूछे तो छप्पन की पहाड़ी है बालोतरा क्षेत्र में, और छप्पन का मैदान है दक्षिणी भाग में, है ना। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर। तो जो रेड क्लिफ रेखा है, अर्थात राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, वह है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और अगर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछे, कितनी? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, तो वह है 5920। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा की लंबाई पूछे तो वो 1070 किलोमीटर। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर, कोटा, जयपुर या फिर बीकानेर। तो राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। कौन सा है? कोटा। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज तेल के भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या? खनिज तेल के जो भंडार के लिए प्रसिद्ध है भाग्यम। भाग्यम तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर या बीकानेर। तो खनिज तेल के भंडार के लिए प्रसिद्ध भाग्यम यह बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व है ना, किस जिले का है? डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बीकानेर। तो डूंगरपुर जिले का। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है डूंगरपुर। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव या मुकुंदरा हिल्स। तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, और इसे 1985 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। जेठमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से पूजा जाता है? तथा जेठमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से पूजा जाता है? बाबूजी, हड़बूजी, आलमजी या कल्लाजी। तो बताइए, जेठमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से पूजा जाता है? तो आलम जी के नाम से। किस नाम से? आलम जी के नाम से पूजा जाता है। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओंसिया जोधपुर में, रेवासा सीकर, बिलाड़ा जोधपुर या चाकसू जयपुर। तो जो लोक देवी जीण माता है, इनका मंदिर रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। रेवासा सीकर के अंदर स्थित है ना जीण माता का मंदिर। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर, किराड़ू मंदिर, नागदा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर। तो जो मेवाड़ का खजुराहो है वह जगत अंबिका मंदिर को
कहा जाता है, और ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। तो मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर। और अगर राजस्थान का खजुराहो पूछे तो राजस्थान का खजुराहो है किराडू मंदिर बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध घूमर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? तो जो घूमर नृत्य है राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा अर्थात नृत्यों का सिरमौर या नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? घूमर नृत्यों को। तो घूमर नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से होता है? चंग और मंजीरा, ढोलक और मंजीरा, नगाड़ा और शहनाई या रावण हत्ता। तो घूमर नृत्य में मुख्य रूप से ढोलक और मंजीरे का प्रयोग किया जाता है, याद रखना ढोलक और मंजीरा। अगला, तिमणिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर, हाथ पर, गले पर या कमर पर? तिमणिया आभूषण गले पर पहना जाता है, याद रखना तिमणिया आभूषण गले में पहना जाने वाला आभूषण है। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, सांगनेर, बगरू या अकोला? अजरक प्रिंट बहुत महत्वपूर्ण है। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का बाड़मेर, कौन सा? बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट के लिए। राजस्थान में लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की, श्री महावीर जी की, बाड़मेर की या भिनाई की? तो राजस्थान में लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी की, श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है लठमार होली। कछवाहा वंश की कुलदेवी कौन है? तो कछवाहा वंश की कुलदेवी कौन है? करणी माता, जमवाय माता, बाण माता या केला देवी? याद रखना, कछवाहा वंश की कुलदेवी है जमवाय माता। जमवाय माता कछवाहा वंश की कुलदेवी थी। चांद बावड़ी महत्वपूर्ण बावड़ी है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आभानेरी, दौसा, बूंदी, ओसिया या फिर नीमराना? तो चांद बावड़ी आभानेरी, दौसा के अंदर स्थित है। राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को, गौरी देवी, मांगी बाई या बन्नो बेगम? तो बताइए, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को। अल्लाह जिलाई बाई को मरु कोकिला कहा जाता है राजस्थान की। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या मोहनलाल सुखाड़िया? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और अगर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो वो टीकाराम पालीवाल थे। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत या प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? सभापति, महापौर, अध्यक्ष या सरपंच? तो राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख कहलाता है महापौर या मेयर। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधायक कौन थी? सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या गिरिजा व्यास? तो बताइए, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो प्रथम महिला विधायक है ना, महिला विधायक थी यशोदा देवी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1995, 1998, 2000 या 2002? तो याद रखना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में किया गया था। कब? 2000 में किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? तो बताइए, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है ना, उसकी सेवानिवृत्ति अर्थात सेवानिवृत्ति का समय कितना होता है, आयु कितनी होती है न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की? तो 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। राजस्थान में अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। तो राजस्थान में अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो बताइए, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार?
महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहले पूछा भी गया है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा चुके हैं। तो याद रखना, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार? 4 बार लगाया जा चुका है राष्ट्रपति शासन राजस्थान में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखना। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो राजस्थान में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? तो याद रखना, राजस्थान के मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया। जो मोहनलाल सुखाड़िया है, कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, सबसे लंबा है मोहनलाल सुखाड़िया का। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है या मुख्य सचिव करता है? तो जो लोकायुक्त, कौन? लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा की जाती है लोकायुक्त की नियुक्ति। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो बताइए, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट हलवा, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव या सुमित्रा सिंह? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। महत्वपूर्ण है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भीलवाड़ा में, किशनगढ़ में, ब्यावर में या पाली में? तो जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल यही स्थापित की गई थी ब्यावर के अंदर स्थापित की गई थी। कामधेनु योजना का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा से, पशुपालन से, शिक्षा से या सिंचाई से? तो कामधेनु योजना का संबंध है पशुपालन था डेयरी विकास से संबंधित है कामधेनु योजना का। याद रखना, कामधेनु योजना पशुपालन से संबंधित है। राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहा जाता है? नक्की झील को, सिलीसेट झील को, कोलायत झील को या राजसमंद झील को? याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहा जाता है? तो जो सिलीसेट झील है, कौन सी? सिलीसेट झील। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है और सिलीसेट झील अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजार किस जिले में है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर या अलवर? तो राजस्थान में सर्वाधिक बाजार है श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में राजस्थान में सर्वाधिक बाजार है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है पालतू श्रेणी में? चिंकारा, ऊंट, गाय या घोड़ा? तो राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। पालतू श्रेणी में राज्य पशु है ऊंट। थार का गड़ा किसे कहा जाता है? तो थार का गड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को, बाटाड़ू का कुआं या कोलायत झील या इंदिरा गांधी नहर को? तो राजस्थान में थार का गड़ा है, क्या? थार का गड़ा वह कहा जाता है चांदन नलकूप को। याद रखना, चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? प्रतिभा पाटिल, अरुणा रॉय, नम्रता भट्ट या भक्ति शर्मा? तो याद रखना, राजस्थान की पहली महिला पायलट थी नम्रता भट्ट। कौन थी? नम्रता भट्ट। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बीकानेर को, लूणकरणसर को, सूरतगढ़ को या मेड़ता सिटी को? तो इनमें से किसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? तो लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। याद रखना, महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो लूणकरणसर को। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो इनमें से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, फिर कुश्ती है? तो बताइए, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है वह है बास्केटबॉल। याद रखना, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ बेल्स अर्थात घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में घंटियों का शहर अर्थात सिटी ऑफ बेल्स किसे कहा जाता है? झालावाड़ को, झालरापाटन को, बूंदी को या फिर अजमेर को? तो सिटी ऑफ बेल्स अर्थात घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन। किसे? झालरापाटन को राजस्थान में सिटी ऑफ बेल्स अर्थात घंटियों का शहर कहा जाता है। और जो ये बूंदी है, क्या? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है।
तो याद है ना, बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर, झालरापाटन को जाता है घंटियों का शहर। और आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि अजमेर को किस नाम से जाना जाता है, अर्थात जिसे सिटी ऑफ बेल्स अर्थात घंटियों का शहर झालरापाटन को कहते हैं, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, उसी प्रकार अजमेर को किस नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राज्य एग्जाम हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।